हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। देखो क्वेश्चन 21 है हमारा y + 7/3 = 1 + 3y - 2/5 है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो देखो 1 है ना, इस 1 के नीचे ये सिंगल एक 1 है, इस 1 के नीचे हम एक 1 और बना लेते हैं, इसको भी फ्रैक्शन में बना लेते हैं। तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, इधर वाले नंबर को ऐसे ही लिख दो। देखो y + 7/3 इक्वल, अब इसको देखो इस पूरे नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 5। अब इसको हमें 5 बनाना है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे हमने 5 से करा तो ऊपर भी 5 से करेंगे। तो 1 5 = 5 हो गया। फिर प्लस ये पूरा वैसे लिख दो 3y - 2 है ना। अब आप देखो ये आपका इक्वल का नंबर है, तो इसको क्या करो, इससे इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इक्वल के इधर भी नंबर है और इक्वल के इधर भी, तो इस पूरे को इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लिखोगे कैसे, यहाँ लिख दो, देखो 5 बाहर लिख दो और y + 7 इधर इस 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3, देखो 3 लिख दिया। अब यहाँ देखो ये 5 और 2 है ना, प्लस माइनस है, इसको कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया तो बचा 3, यानी 5 और 2 की जगह पर हम 3 लिख देंगे। तो देखो 3y और यहाँ प्लस का 3 ये बन गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5y, प्लस का साइन लगा दो, 5 × 7 = 35। फिर इक्वल 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 = 9 और ये हो गया y। फिर 3 3 = 9। अब देखो जो y की वैल्यू है सब एक साथ कर दो। यहाँ लिख दिया हमने 5y, ये यहाँ प्लस का है इधर चला गया, माइनस का हो गया, माइनस का 9y, इसको वैसे लिख दो 9, ये यहाँ देखो प्लस का इधर चला गया, आपका माइनस का हो गया। 4y में से देखो 9y में से 5y चला गया तो बचा आपके पास, देखो ऐसे समझ लो कि 9 में से 5 गया तो बचा हमारा 4 है ना। देखो ऐसे 4, लेकिन अब साइन हम किसका लगाएंगे, साइन 9 के आगे माइनस है ना, साइन हमेशा हम बड़े नंबर का लगाते हैं, यानी 9 के आगे 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस कर दो। और ये हो गया y। अब इक्वल्स टू यहाँ भी देखो सेम वही, 35 में से 9 माइनस कर दो, साइन आप बड़े वाले का लगा दो, यानी 35 में से आप 9 माइनस करोगे तो आ जाएगा 26। अब y के साथ 4 मल्टीप्लाई है ना, इसको दूसरी साइड भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा, यानी -26 और यहाँ माइनस का 4, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। और ये आपका देखो 2 2 = 4, यहाँ 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 13/2, यही आंसर हो गया। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, देखो ऐसे लिख दो चेक। अब क्या है, लिख देना कि पुटिंग द वैल्यू, देखो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में है ना, ऐसे लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 13/2। अब ये हम कहाँ पुट करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड, और देखेंगे कि इक्वल हुआ कि नहीं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन है हमारा y + 7 और अपॉन में 3। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो इसकी जगह पर वैल्यू रख दो, y की जगह पर 13/2, तो ऐसे लिख दो, यहाँ ऐसे साइन लगा दो, मतलब ये नया यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो y की जगह आप लिख दोगे 13/2, फिर ये प्लस का और यहाँ 7, इसके नीचे भी 1 बना लो, ये फ्रैक्शन हो गया। अब देखो नीचे एक और है 3 ना, ये 3 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लेते हैं तब नीचे वाले को देखेंगे। यहाँ आपके पास देखो ये दोनों का इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ हमने एलसीएम 2 लिख दिया। अब इसके पास इसको भी 2 बनाना है, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 + 7 2 = 14। अब देखो नीचे 3 आपका ऑलरेडी है, 3 को नीचे वैसे का वैसे ही रहने दो।
अब 14 और 13 को जब आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आपका 27/2 और ये नीचे देखो, ये नीचे हो गया अभी हमारा 3। अब देखो ये 3 फ्रैक्शन है, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि नीचे इसके एक और 1 है ना, यहाँ एक और 1, तो 4 फ्रैक्शन तो नहीं होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 27/2 इस नीचे वाले नंबर को उल्टा करके लिख दो, यानी 1 को ऊपर भेज दो और 3 को बाहर कर दो। अब ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, यानी 9 1 जा 9 और नीचे 2। एक आंसर आ गया हमारा 9/2। अब ये LHS में आ गया। अब RHS रख के देखो, RHS हमारा कितना है, ये है हमारा 1 प्लस में 3y-2 और अपॉन में 5। y की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ हमने लिख दिया 1 प्लस में 3 इंटू वाई की जगह हमने लिख दिया 13/2 माइनस 2 और नीचे हमारे पास क्या है 5, तो नीचे है उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, देखो 13 और ये आपके पास देखो 13 3 जा 39, यहाँ लिख दो, देखो 1 प्लस और 13 3 जा 39, यहाँ माइनस का 2 और नीचे कितना, इसी के नीचे अभी आपका 2 वैसे रहने दो और यहाँ हो गया ये जो 5 था उसको वैसे रहने दिया। अब इसको भी फ्रैक्शन बना लो, देखो ये 1 अलग का है लेकिन ये तो पूरे 7 के हैं ना नंबर, ये यहाँ से, तो ये हमारे पास इसको भी 2 बना लो, यानी 1 2 जा 2 तो ऊपर 2 2 जा 4, तो लिख दो 1 और प्लस में यहाँ हो गया हमारे पास 39, फिर -4 और एलसीएम 2 हो गया, नीचे हमारे पास 5 बचा, माइनस कर दो 39 में से 4 माइनस हो गया तो बचा हमारे पास 35, यहाँ लिख दो, देखो 1 प्लस में यहाँ कितना बचा 35/2 और नीचे अभी 5 ये चल रहा है आपका, है ना। अब इस बार ये नीचे वाला नंबर जो है इसको देखो, इसको दूसरी साइड भेज के इसको ख़त्म कर दो, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस में देखो 35/2, ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 1/5, कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, देखो इसको भी आप कट कर सकते, पहले इसको ख़त्म कर सकते थे लेकिन ये 1 थोड़ा यहाँ से छोटा हो जाएगा तो इजी हो जाएगा, आप चाहे पहले इसको ख़त्म कर दो फिर उल्टा कर देना, दोनों एक ही चीज़ है। देखो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, छोटा हो गया ना। अब कितना बचा हमारे पास, देखो ये 1 तो वैसे ही है और ये 7 1 जा 7, यानी 1 प्लस में 7 और नीचे आपके पास कितना है, इसके साथ नीचे 2 है, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, यानी फिर 1 कर दिया। अब देखो नंबर छोटा हो गया ना, यही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते थे, तो इसको 2 बनाने के लिए हमने एलसीएम लिख दिया 2, यानी 1 2 जा 2 तो ऊपर भी 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9/2, सेम यही आ गया ना, RHS और LHS सेम हो गया, यहाँ लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 13/2, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 22 देखो ये हमारा क्वेश्चन है 2/7 ब्रैकेट में है x - 9 प्लस x/3 और इक्वल में है 3। तो देखो इस बार हमें RHS नहीं प्रूफ करना है, RHS तो 3 है, LHS को पहले सॉल्व करेंगे फिर प्रूफ कर देंगे कि RHS के इक्वल आ गया कि नहीं। तो देखो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इस पूरे इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को हमने x से मल्टीप्लाई करा तो हो गया हमारे पास 2x और साइन माइनस का लगा दो, 2 9 जा 18 हो गया। अब इस 7 से इस पूरे को नीचे लगा दो, यानी ये पूरे के साथ हो गया। फिर प्लस का देखो यहाँ x/3 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अब इन दोनों के देखो 7 और 3 का एलसीएम होता है 21, यानी अब नीचे हमारे पास इस पूरे नंबर का एलसीएम निकला है 21। इसको करने के लिए आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, है ना। तो इसको 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, देखो 3 2 जा ये हो गया 6x, फिर माइनस और 18 3 जा 54, यहाँ इसको देखो 7 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7x। देखो हमने क्या करा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास देखो इक्वल्स टू
यहाँ लिख दो आप 3। अब अगली नेक्स्ट राउंड में देखो ये वाला x है और ये वाला x है, यानी आपके पास 6 और 7 को दोनों x है, इनको आप ऐड प्लस प्लस के ऐड कर दो। 6 और 6 12 और एक 13, यानी ये बन गया आपका 13x माइनस 54। अब देखो ये 21 इधर भेज दो तो 21 क्योंकि डिवाइड में दूसरी साइड चला गया मल्टीप्लाई में हो गया, तो यानी 3 इंटू 21 हो गया। अब फिर देख लो 13x माइनस 54, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 63। अब x की वैल्यू को अलग रहने दो, यानी 13x ये 63 एज इट इज, और ये 54 माइनस का इधर प्लस का हो गया, तो 54 प्लस का हो गया, दूसरी साइड चला गया। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये बन गया आपके पास 13x इज इक्वल्स टू 117। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल्स टू 117 अपॉन 13, 13 1 जा 13 और 13 9 जा होता है 117, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो चेक करना है आपको x इक्वल्स टू 9 पुट करके, है ना। तो LHS कितना है आपका, देखो LHS में रख दो, यानी 2/7 x माइनस 9 प्लस x अपॉन 3 में हर x की जगह पर हमें 9 पुट करना है। तो देखो यहाँ लिख दो 2/7, इस x की जगह पर 9, यहाँ पहले से 9 है, फिर प्लस यहाँ भी देखो 9 और नीचे 3। अब जो जो कैंसिल हो रहा है देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये नीचे का खत्म हो गया। इसको ऐसे लिख दो, देखो 2/7 और यहाँ देखो 9 में से 9 चला गया तो बचा हमारे पास 0, और यहाँ कितना बचा, ये प्लस का 3 बचा। अब इसको पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो गया, और 3 है, यानी 3 और 0 मिलाकर हो गया हमारा 3, यही तो प्रूफ करना था। तो लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया ना। तो लिख दो हेंस x इक्वल्स टू 9। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 2x माइनस 3/5 प्लस x प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1/7। देखो इसको सॉल्व करने के लिए 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे नंबर से 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो 4, ये लिख दो 2x माइनस 3, फिर प्लस का साइन लगा दो, यहाँ लिख दो 5 और यहाँ x प्लस 3। लेकिन दोनों का एलसीएम आपको लिखना पड़ेगा। एलसीएम कितना, नीचे 20। ये तब होता है जब इक्वल के इधर के नंबर को अलग करते हैं तो हमें नीचे एलसीएम लिखना पड़ता है। अगर इक्वल का इधर का एक नंबर लोगे, एक इधर का नंबर, तब आपको नीचे एलसीएम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना। और यहाँ ये नंबर वैसे लिख दो 4x प्लस 1/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 4 2 जा 8, 8x, यहाँ माइनस 4 3 जा 12, फिर प्लस का देखो 5x और यहाँ 5 3 जा 15, ये नीचे 20 अभी रहने दो, यहाँ देखो ये 4x प्लस 1/7। अब x की वैल्यू जो है उसको ख़त्म कर दो, यानी 8 और 5 मिलाकर हो गया हमारे पास 13x, और यहाँ 12 और 15 प्लस माइनस का है, साइन बड़े वाले का आएगा ना, 15 बड़ा है तो 15 में से 12 गया, बचा हमारे पास 3, ये हो गया 20। फिर यहाँ देखो 4x प्लस 1/7। अब फिर इस बार क्या करेंगे, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इस बार आपका एलसीएम नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वल के इधर उधर के नंबर है ना। तो यहाँ लिख दो कि 7, यहाँ देखो 13x प्लस 3 और इस 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 20, यहाँ लिख दिया हमने 4x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 13 7 जा होता है 91 और x, फिर 7 3 जा, देखो चाहे 13 7 जा पढ़ लो, चाहे 7 13 बार पढ़ लो, एक ही बात है ना। 7 3 जा 21 हो गया। यहाँ देखो 24 जा, देखो ऐसे पढ़ लो 2 4 जा 8 और एक 0 लगा दो, ये हो गया 80x। यहाँ 21 जा आपका 20 हो गया। अब x की वैल्यू को एक साथ रख लो, यहाँ हम रख दिया 91x और इधर प्लस का इधर चला गया माइनस का हो गया, और ये हो गया आपका 20। यहाँ देखो ये प्लस का है,
इधर चला गया आपका माइनस का हो गया। अब क्या क्या बचा देखो, यहाँ सॉल्व कर लो। 91 में से ये आपका 80 चला गया तो बचा 11x, और इधर यहाँ बचा आपका माइनस का 1। माइनस क्यों लगा? क्योंकि 21 बड़ा नंबर है ना, बड़े नंबर से पहले आपका जो साइन होता है वही लगाते हैं। अब इसके आगे और देखो, अब देखो यहाँ x को बाहर कर लो। देखो यहाँ से बता दे रही हूँ, देखो x को बाहर कर लो, ये x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी ये आपका देखो ये हो गया आपका देखो -1 और नीचे अपॉन में 11 है ना, यही आंसर हो गया x का। अब इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं कि LHS आपका RHS के इक्वल है कि नहीं, है ना। तो देखो लिख दो चेक, x की वैल्यू हमें पुट करनी है -1/11। LHS हमारा कितना है? LHS की वैल्यू है 2x - 3/5 प्लस x प्लस 3/4। हर x की जगह पर हमें -1/11 पुट करना है। देखो तो कैसे लिखोगे, यहाँ 2 और ब्रैकेट में लिख दो -1/11 माइनस का 3। देखो थोड़ा दूर दूर लिखना जैसे साफ लगे, ये 5। अब यहाँ प्लस, फिर x की वैल्यू लिख दो -1/11 प्लस का 3, और यहाँ नीचे आपका 4 हो गया। डबल डबल फ्रैक्शन है ना, इसलिए थोड़ा दूर दूर लिखो, ऐसे सिंबल लगा दो ये। अब यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2, साइन किसका? माइनस का 2 हो गया। नीचे आपके पास 11 था, यहाँ देखो ये माइनस का 3, इसके नीचे 1 लगा दो क्योंकि सिंगल है ना, फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ये 5 हमने लिख दिया। इधर देखो ये हमारा, इसके नीचे भी 1 लगा दो तो ये हो गया -1/11 प्लस 3/1 और नीचे 4 हो गया। अब ऊपर ऊपर के नंबर को अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका एलसीएम 11 आ गया, तो इसको जब हम 11 बनाएंगे, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 3 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 3 होता है 33। तो यहाँ लिख दो कि एलसीएम हो गया 11, इसके नीचे तो 11 है, इसको वैसे लिख दो। तो यहाँ हो गया आपके पास माइनस का 33 और नीचे 5 हो गया। 5 के नीचे 1 लगा दो जैसे डबल फ्रैक्शन। यहाँ फिर से देखो ये भी आपका 11 हो गया है ना। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 11 से करेंगे, तो यहाँ हो गया आपके पास -1 और प्लस का 33/11 और नीचे 4, इसको भी फ्रैक्शन कर दो, सॉल्व कर लो। देखो 30 माइनस के 2 नंबर है ना, 33 और 2 मिलाकर हो गया 35/11, और यहाँ इसको उल्टा कर दो। आप देखो ये नीचे था, इसको दूसरी साइड भेज दो तो 1/5 हो गया। फिर इधर भी ऐसे ही कर लो, ये हो गया आपके पास देखो 33 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 32 साइन बड़े वाले नंबर का, और 11 इसको भी उल्टा कर दो यानी 1/4 कर दो। अब देखो कौन कौन से नंबर किससे कैंसिल हो रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और यहाँ भी देखो 4 से भी कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो बचा क्या यहाँ देखो 7 1 जा 7, माइनस का साइन है तो माइनस, और नीचे 11 प्लस, इधर कितना बचा, ये तो ख़त्म हो गया 1 था, यहाँ बचा आपके पास 8/11। अब नीचे दोनों का 8 11 11 है तो यहाँ लिख दो 11, ये हो गया 7 प्लस, देखो यहाँ एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम एलसीएम है ना, प्लस माइनस माइनस 8 में से 7 गया तो बचा 1/11। यही तो हमारा हमें प्रूफ करना था कि LHS हमारा RHS के इक्वल हो जाए। देखो क्वेश्चन में आपका था ना कि क्वेश्चन में नहीं, अच्छा अभी आपका क्वेश्चन ये LHS प्रूफ हुआ है, अब इसको RHS प्रूफ करो क्योंकि LHS हमारा आ गया, अब हमें इसको RHS प्रूफ करना है। तो RHS लिख लो, देखो लेंथी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। देखो RHS है हमारा 4x + 1/7। अब हर x की जगह पर इस बार फिर आप -1/11 पुट कर लो। देखो ये हो गया 4 - 1/11 और प्लस का 1 नीचे 7, देखो 4 1 जा 4 और नीचे हो गया 11 प्लस का 1, यहाँ देखो नीचे 1 लगा दो, ये 7 हो गया है ना। अब इसका एलसीएम आपका देखो 11 हो गया, यानी 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो गया देखो हमारा ये हो गया 7, मतलब ये माइनस का 4, और यहाँ कितना हो गया 1 को 11 से करेंगे तो
11 हो गया, और नीचे हमारा 7 है ना, इसको 7 रहने दो। इसके बाद किसको सॉल्व कर लो, 11 में से 4 गया तो बचा हमारे पास 7, यानी 7/11, और इसको उल्टा कर दो, इसके नीचे समझ लो एक और है, तो ये हो गया 1/7। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1/11 आ गया। प्रूफ हो गया ना, वो भी 1/11 था, ये भी 1/11 है, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये प्रूफ हो गया हमारा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आपका देखो 24, आप देखो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, 3/4, फिर 7x - 1, फिर -2x - 1 - x/2 और इक्वल्स टू x + 3/2, है ना। अब इसको देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारे पास 3 7 × 21, 21x, यहाँ -3 1 × 3, और ये 4 इस पूरे के साथ हो गया। यहाँ देखो माइनस को ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व कर लो, देखो इसके नीचे समझ लो 1 आ गया, तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, एलसीएम हो गया हमारा इसका 2, तो 1 2 ज़ा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा हो गया 4x। देखो क्या किया हमने, इसको पूरा एलसीएम 2 हो गया, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो इसके पास तो 2 है, इसको भी तो 2 बनाना है, यानी 1 2 ज़ा हो गया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ -1, और ये वाला माइनस ब्रैकेट के बाहर था, तो हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट के बाहर नहीं, ये माइनस है, इस माइनस से ये साइन चेंज हो गया, ये हो गया आपके पास प्लस का x हो गया। अभी इस साइन से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा साइन, इस साइन ने इसको चेंज कर दिया, है ना। इक्वल्स टू लिख दो x प्लस, और यहाँ पर भी देख लो यही हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ 1 हो गया, तो इसका भी एलसीएम आपके पास 2 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे तो 2x हो जाएगा ना, यहाँ 2 से, ऊपर भी 2 से करा। अब हमारे पास देखो अब क्या करना है हमें, इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको ऐसे लिख लो 21x - 3/4, यहाँ ये माइनस, और देखो 4x और 1x मिलाकर हो गया 5x - 1, यहाँ अपॉन का 2, फिर इक्वल्स टू 2x + 3/2, ये हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारे पास, अब कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा हो गया 5 2, देखो दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारे पास दोनों का 4, है ना। तो हमने एलसीएम इसके पास देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करो, एलसीएम हो गया हमारे पास 4, तो यहाँ हमने एलसीएम लिख दिया 4। अब देखो इसके पास तो ऑलरेडी 4 है ही, तो इसको वैसे का वैसे लिख दो। यहाँ पर देखो इसको 4 बनाना है, यानी 2 2 ज़ा होता है, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो गया हमारे पास 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 2 5 ज़ा हो गया 10x, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का चेंज हो गया, और यहाँ हो गया आपके पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 हो गया, फिर इधर 2x + 3/2। अब देखो ये 21 प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 21 में से 10 गया तो बचा 11x। यहाँ भी देखो ये प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो बचा 1, नीचे हो गया आपके पास 4, यहाँ 2x + 3/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 2 ज़ा, ये हो गया हमारा 20, चाहे ऐसे लिख देना यहाँ करके 2, अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 11 2 ज़ा 22x हो गया, फिर यहाँ -1 को 2 से करेंगे तो 2 हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8x, प्लस का साइन 4 3 ज़ा 12 हो गया। अब वैल्यू सारे नंबर एक साथ कर दो, x को 22x, और यहाँ माइनस का 8x, और इधर हो गया 12, और यहाँ प्लस का 2। देखो 22 में से 8 चला गया तो बचा 14x, यहाँ हो गया आपका 14, तो x = 14/14, कट हो गया तो आंसर आ गया 1, है ना। x की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो चेक करने के लिए देखो लिख दो आप LHS, यहाँ लिख देना चेक पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1। देखो LHS प्रूफ करना है हमें,
तो हो गया देखो 3/4, फिर 7x माइनस 1 और माइनस 2x माइनस 1 माइनस x/2 है ना। हर x की जगह पर 1 पुट कर दो। देखो 3/4 यहाँ हो गया 7, यहाँ 1 माइनस 1 फिर माइनस 2, यहाँ हो गया आपका 1 फिर माइनस, देखो 1 माइनस यहाँ x की जगह पर 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको पहले अंदर का सॉल्व कर लो। इसको लिख दिया 3/4, यहाँ 7 1 जा 7 और ये माइनस का 1, यहाँ भी देखो ये माइनस 2 1 जा आपका 2, यहाँ प्लस माइनस माइनस। देखो इस साइन से अभी हमारा ये साइन था ना, इस साइन की वजह से अंदर का ये साइन आपका चेंज हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 0/2 हो गया। अब इसको देखो यहाँ 7 में से 1 चला गया तो हमारे पास बचा 6। इसको ऐसे लिख दो 3/4 और यहाँ बचा हमारे पास 7 में से 1 गया तो 6। यहाँ ये इसका एलसीएम देखो, यहाँ नीचे हमने 1 लगा दिया, इसका एलसीएम हो गया 2, तो 1 2 जा 2, तो ये हो गया हमारे पास 4, यानी 4 को ऐसे लिख दो 4 माइनस 0, ये कैंसिल कर दो इसको। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3 3 जा हो गया 9 माइनस, यहाँ वाला देखो ये माइनस था ना, ये 4 0 गया तो कुछ नहीं बचा, और इसके नीचे कितना है, इसके नीचे 2 और इसके नीचे भी 2। अब दोनों के 2 2 एलसीएम हो गए तो इसको एक साथ लिख लो ऐसे 2, यहाँ 9 माइनस 4 तो बचा हमारे पास 5/2। अब RHS को सॉल्व करके देख लो। देखो RHS है x प्लस 3/2, x की जगह पर हमें पुट करना है 1, 1 प्लस 3/2 एलसीएम हो गया 1, तो देखो 1 2 जा तो ऊपर भी 2, यानी 2 ये हो गया आपके पास 2 प्लस 3 और नीचे एलसीएम 2, ये दोनों कितना हो गया 3 और 2 मिलाकर, यानी 5/2, दोनों सेम हो गया ना, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये प्रूफ हो गया। बच्चों इसके आगे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगी। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।